नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। श्रद्धालुओं के लिए खुले गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम हुई पहली पूजा। गंगोत्री धाम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए दर्शन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी चारधाम यात्रा की शुभकामनाएं। कहा, यात्रा को सुगम, सरल और सुरक्षित बनाना सरकार की प्राथमिकता। बेहतर सुविधाएं देने में जुटी है सरकार। और 4 मई से शुरू होगी बद्रीनाथ धाम की यात्रा। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 19 सेक्टरों में बांटा गया यात्रा मार्ग। 158 स्थानों पर सीसीटीवी से निगरानी। अब समाचार विस्तार से। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर चारधाम यात्रा 2025 का श्री गणेश हो गया है। आज सुबह गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट विधिवत पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। गंगोत्री धाम में प्रथम पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से संपन्न की गई, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए और विशेष पूजा की। सुबह 10:30 बजे के अभिजीत मुहूर्त में कपाट खुलते ही पूरा धाम हर हर गंगे के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर परिसर को लगभग 15 कुंटल फूलों से सजाया गया था। आज अक्षय तृतीया का महापर्व है। सारे यहाँ पर लोग पधारे हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत। माँ गंगा के पावन धाम में कपाट खुल चुके हैं और अक्षय तृतीया का महापर्व है। और मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय धामी जी का, उनकी टीम का, जिलाधिकारी का और बिजली और पानी वाले सारों सबका, जिन्होंने समय पर यहाँ पर व्यवस्था कर दी है। आप देखिए घाट बिल्कुल सही हो गया यात्री के लिए। विद्युत बराबर चल रही है, पानी बराबर चल रहा है। इसके लिए धामी जी की सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सारे लोग पधारे। अक्षय तृतीया का मतलब है जो कभी खत्म नहीं होता, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। आप लोग सब गंगा में स्नान करें, पूजा करें, तर्पण करें। और आप निश्चित तौर पर मानिए माँ भगवती को मुक्ति भी देती है, भक्ति भी देती है और साथ में धन से पूर्ण करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के शुभारंभ पर सभी प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये यात्रा एक महोत्सव की तरह है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सभी तीर्थ यात्रियों की यात्रा को सुगम, सरल और सुरक्षित बनाना है। उस दिशा में सरकार ने सभी जरूरी कदम उठाए हैं। आज बहुत शुभ दिन है, अक्षय तृतीया भी है। मैं अक्षय तृतीया की भी सभी को बधाई देता हूँ। और इस शुभ घड़ी में आज से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है। और इसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चारधाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महोत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई है। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। हमारा प्रयास है कि यात्रा विधिवत तरीके से तो नियोजन किया गया है, चाहे वो यातायात का हो, चाहे वो हमारे पुलिस विभाग का हो, सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो हमारा परिवहन विभाग हो, सभी विभाग, पेयजल हो, सड़क वाले हो, सभी अभी काम चल ही रहा है। लेकिन अंतिम चरण पर काम पहुंच गया है। जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकताएं होगी, हम यात्रा को सुगम बनाने के लिए, यात्रा को सरल बनाने के लिए लगातार काम करेंगे। इस मौके पर देश भर से हजारों श्रद्धालु गंगोत्री पहुंचे और मां गंगा की विग्रह मूर्ति के दर्शन किए। इससे पहले कल मां गंगा की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल मुखबा से रवाना हुई थी। आज माँ गंगा और यमुना के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे माँ गंगा का जो मंदिर है पूरी तरह से श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। और जिस तरह से अब माँ गंगा के दर्शन विगत 6 माह तक देश विदेश के श्रद्धालु गंगोत्री धाम में कर पाएंगे। और आज का जो दिन है बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और उस दिन के लिए अक्षय तृतीया का दिन कहा जाता है। और हमारे साथ
हरीश नौटियाल जी हैं। आइए जानना चाहते हैं इनसे कि जो आज का पर्व है अक्षय तृतीया का, वो किस तरह का पर्व है और इसमें किस तरह की मान्यताएं होती है। जी नौटियाल जी, स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। और आज का जो दिन है किस तरह का पर्व है और माँ गंगा के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो अक्षय तृतीया अपने में 4 महापर्वों में से एक महापर्व है। इसकी अपनी बहुत बड़ी महत्ता है। आज के दिन में कोई भी नवीन चीज आप ले, कुछ भी करें तो आपके लिए शुभ कारक होता है और वो कई पीढ़ियों तक चल सकता है। और आपके भाग्य में वो चीज है, ना भी हो तो वो चीज हमारे भाग्य में फिर आशीर्वाद में मिल जाता है। आज के दिन जो माँ गंगा की पूजा होती है वो किस प्रकार से की जाती है? माँ गंगा की पूजा शांग व पांग को कहते हैं। वेद से तांत्रिक विधि से और शास्त्रों की विधि जो हमारी है वेद से, तो आगम निगम बचानी, आगम शास्त्रों से निगम शास्त्रों से, जैसे जिसके बाद जो मंत्र होते हैं वो विद्या अपना हृदय खोलकर उन मंत्रों का उच्चारण करता है। और यहाँ पर षोडशोपचार पूजन माँ गंगा का पूजन होता है, चरण पादुका पूजा होती है, फिर अभिषेक आरती होती है, कपूर आरती होती है और भगवती का अभिषेक कलेवर वो सप्तमी के दिन लगेगा। तो यहाँ का बहुत महापर्व है माँ गंगा और सब लोग आपने माँ गंगा के बारे में तो कुछ कहा और अब देखिए आप जिस तरह से जो आज से जो माँ गंगा के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, कहीं न कहीं अब गंगोत्री धाम में एक चहल सी देखने को मिलेगी। उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम, दिग्विजय। वहीं मां यमुना की डोली शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली से चलकर परंपरा अनुसार सोमेश्वर महाराज मंदिर पहुंची, जहां पूजा के बाद वो यमुनोत्री के लिए रवाना हुई। धाम पहुंचने के बाद स्नान और पूजन के पश्चात 11:55 पर मां यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर 4 धाम यात्रा 2025 का शुभारंभ हो गया है। हरिद्वार से यात्रियों का जत्था पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ रवाना किया गया। यात्रा के उद्घाटन मौके पर पर्यटन सलाहकार दायित्वधारी ओम प्रकाश जमदग्नि ने साधु संतों की मौजूदगी में मुंबई से आए श्रद्धालुओं के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और श्रद्धामय यात्रा कराना है। इसके लिए हर स्तर पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी इस यात्रा को लेकर बहुत गंभीर हैं और उन्होंने अधिकारियों को इतने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी यात्री को, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से सभी यात्रियों से आग्रह करता हूं कि इस तीर्थ स्थान की मर्यादा को देखते हुए वो भी अपना निश्चित रूप से धर्म का पालन करें। वहीं यात्रियों में यात्रा को लेकर उत्साह नजर आया। मुंबई से आई एक तीर्थ यात्री ने कहा, पहलगाम की घटना हमें रोक नहीं सकती। हमारी आस्था ही आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा जवाब है। जितने ज़्यादा लोग इस यात्रा में शामिल होंगे उतना ही आतंकवाद पीछे हटेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। माता रानी का साथ है, साथ में गंगा मैया का साथ है साथ। और यहाँ का स्वागत देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। और पहलगाम के अटैक के बाद काफ़ी डर का माहौल था और काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा भी कि आप क्या करने वाले हो, कैंसिल करने वाले हो या जाने वाले हो। लेकिन धामी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार है जिन पे हमें पूरा भरोसा है और यहाँ का स्वागत भी बहुत अच्छा रहा और हमें उम्मीद है कि यात्रा जो है वो अच्छे से मंगलमय होगी। तीर्थयात्रियों के उत्साह से स्थानीय व्यापारी भी खासे उत्साहित हैं। उन्हें इस यात्रा से अच्छे व्यापार की उम्मीद है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने जिस तरह से तैयारी की है उससे भरोसा बढ़ा है। हमारी कोशिश ये है कि अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ दी जाए और सुरक्षा की दृष्टि से भी ध्यान रखा जाए। खासतौर से हमारे मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देश है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसी को सपोर्ट करते हुए हमारी व्यवस्था इस तरह से है कि वापसी में भी उनको सुरक्षित लेके आना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि यात्री सुविधा के लिए पूरे मार्ग पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं। यात्रा में कोई रुकावट न हो, इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। सभी यात्रियों का देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत है और यात्री सुविधा के लिए हमारे जितने भी कर्मचारी अधिकारीगण हैं वो यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रयासरत हैं और हमारी चेक पोस्ट स्थापित कर दी गई हैं
जिस पे ताकि किसी भी यात्रियों को वहाँ पर देरी ना हो, बहुत त्वरित तरीके से काम किया जाए। चारधाम यात्रा 2025 का शुभारंभ हो चुका है। इस बार यात्रा को सुरक्षित, सफल और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने एक बड़ी पहल की है। यात्रा पर नजर रखने के लिए जनपद मुख्यालय में स्मार्ट कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। कंट्रोल रूम के जरिए लगातार 58 सीसीटीवी कैमरों से दोनों धामों यमुनोत्री और गंगोत्री के प्रमुख स्थलों और यात्रा मार्गों की लाइव निगरानी की जा रही है। इस पहल का मकसद तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाना है। स्मार्ट कंट्रोल रूम में तैनात प्रशिक्षित स्टाफ लगातार निगरानी कर रहा है। साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम भी अलग से काम कर रहा है। यहां से 100 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों के जरिए संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर रखी जा रही है। 4 मई से आरंभ हो रही बद्रीनाथ धाम की यात्रा को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए चमोली जिला व पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्ग को 19 सेक्टर में बांटते हुए सेक्टर प्रभारियों की तैनाती की है। यात्रा मार्ग व बद्रीनाथ धाम में सभी जरूरी सुविधाएं जुटा ली गई हैं। धाम में इन दिनों रंग रोगन व साज सज्जा का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। पुलिस ने यात्रा मार्ग के 158 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की है। किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए गौचर, लंगासू, पीपलकोटी और गोविंद घाट में वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही यात्रा मार्ग के गौचर, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी, जोशीमठ सहित अन्य 31 स्थानों पर भी सीमित संख्या में वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। चिन्हित 9 भूस्खलन क्षेत्रों में सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस के जवानों की तैनाती के साथ ही 18 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भूस्खलन जोन की यात्रा के दौरान लगातार निगरानी की जाएगी। बद्रीनाथ और गौचर में ड्रोन टीम की तैनाती भी की गई है, जिनसे ट्रैफिक की निगरानी की जाएगी। देखिए, इसमें जो 4 मई को हमारे यहाँ श्री बद्रीनाथ जी के कपाट ओपन होने हैं, उसके मद्देनज़र हम लोगों ने जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं वो फोर्स का डिप्लॉयमेंट प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। इसमें पूरे संपूर्ण यात्रा मार्ग को हम लोगों ने 19 सेक्टर्स में डिवाइड किया है, जिसमें जो उनके सेक्टर प्रभारी हैं वो सब इंस्पेक्टर या एडिशनल सब इंस्पेक्टर रैंक के होंगे और जो लगातार बाइक्स पे जो है मोबाइल रहेंगे अपने एरिया में और ट्रैफिक को नियंत्रित करेंगे। यातायात प्रबंधन का उनके मेन जिम्मेदारी रहेगी। इसके अलावा पूरे यात्रा मार्ग पर हम लोगों ने 65 सीसीटीवी कैमरेज जो है वो लगाने का कार्य भी हमारा प्रारंभ हो चुका है। इसमें 6 हमारी एसडीआरएफ की टीम्स है जो यात्रा के दौरान हमारी जो है तैनात रहेंगी। उसके अलावा बद्रीनाथ जी में भी जो हमारा कंट्रोल रूम सेटअप होना है वो भी हम लोगों ने सेटअप कर लिया है और जो बद्रीनाथ जी का ट्रैफिक प्लान है वो भी तैयार कर लिया है। दूसरी ओर चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को धाम यात्रा मार्ग, होल्डिंग पॉइंट व मेडिकल हेल्थ पोस्ट पर बिजली, पानी व अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू करने के निर्देश दिए। दूरसंचार विभाग को यात्रा मार्ग के साथ ही बद्रीनाथ व घाघरिया में नेटवर्क कनेक्टिविटी सुचारू करने और आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए। विशेषकर जो कुबेर गली जहाँ के भगवान का विग्रह आता है उसके रिपेयर का काम शुरू हो गया और ब्रह्म कपाल में काफ़ी शिकायतें थी प्रोटेक्शन के लिए रेलिंग इत्यादि लगाना और मलबा काफ़ी पड़ा था, तो उसमें भी काम तेजी से किया जा रहा है और आशा है यात्रा के पहले सारे कार्य पूर्ण कर दिए जाएंगे और यात्रियों को एक अच्छा अनुभव बद्रीनाथ धाम यात्रा का मिलेगा। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।